दोस्तों वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। दूसरों को भलाई करने में हमारा कुछ नहीं जाता, इससे हमारा हित ही होता है। जो भाई सिलेक्शन पा गए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, पैनल में नाम आ गया है, उनको ये लगता है कि अगर हम इन भाइयों का साथ दे देंगे तो उनकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी, उनका सिलेक्शन रुक जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप और हम सभी एक ही तो हैं, एक ही परिवार के तो लोग हैं। तो फिर हमें इनके बारे में भी तो सोचना चाहिए। देखिए साफ साफ महाधरना प्रदर्शन, दिल्ली रेल मंत्री जी हमें न्याय दो, न्याय दो, B2 और C1 मेडिकल पास वालों को न्याय दो। बिल्कुल सही बात है। जब मुझसे रेलवे वाले स्टूडेंट बहुत सारे कॉल पर बात करते थे और बोलते थे कि सर B2 मेडिकल मिला है, C1 मेडिकल मिला है, तो हम बोलते थे कि हाँ 100% जॉब मिल जाएगी। और ऐसा इस साल से पीछे का रिकॉर्ड आप उठाओगे तो मिलती भी थी हर बार पोस्ट। लेकिन ये पहली बार देखने के लिए आया कि जब B2 और C1 वालों की पोस्ट भी कम कर दी जा रही है, उन्होंने पोस्ट नहीं मिल रही। एक तो इतना लंबा भर्ती प्रोसेस, इतना टाइम वेट कराया, और जिन्होंने केवल और केवल रेलवे की तैयारी की 4 साल पूरे लगा के, फिर भी उनका नंबर नहीं आ रहा, तो भाई दुख की बात तो ये है ही। तो ऐसे साथियों का आप लोगों को साथ देना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, दुख हमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो हमने एक इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था मैंने 1-1.5 मिनट का, उससे भी मैंने कोशिश की थी कि 2-4 लोगों को पता लगे और एक हो जाए। तो मैं फिर से ये बात आपकी कह रहा हूं कि आप लोग एक दूसरे का साथ दें। ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले चल दिए तो आपका ही भला होगा। भाई सबका ध्यान रखना चाहिए, सबके बारे में हमें सोचना चाहिए। कुछ मेरे पास चीजें आई हैं, उनको मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। आदरणीय सर, हम ग्रुप डी रेलवे के छात्र हैं। ये भर्ती 2019 में आई थी, 1,03,000 पद थे। हमारा CBT एग्जाम 2022 में हुआ। हमने CBT फिजिकल फाइनल मेरिट और मेडिकल B2 C1 से सभी पास किया है। हमें B2 C1 होने की वजह से हटा दिया गया है और हमारी सीट भी कम कर दी गई है। देखिए सीट भी कम कर दी गई है, और B2 C1 जो कि रेलवे जो देता ही था B2 C1 को, C1 तक अगर किसी का है तो देता था। हमने भी मेडिकल दिया है भाई, हमारे साथ भी C1 वाले तो लग गए हैं, सबको पोस्ट मिली है। लेकिन इस बार कुछ चीजें सामने आई हैं जो कि सुनने में सही नहीं लगती, और वाकई में सही है भी नहीं। कुछ तो रेलवे को यहाँ पे करना चाहिए, कुछ भी करे, राहत दे, कुछ भी करे, इतना टाइम बोल दे कि इतने टाइम बाद आपको दे देंगे, तो वो मिलना चाहिए। हमारी बची हुई पोस्ट भी नॉर्मल कैंडिडेट्स को दे दी गई है। हमारे 4 साल बर्बाद हो गए हैं। 4 साल में इन्हें याद नहीं आया, और पैनल देने के 1 घंटे पहले उन्होंने सीट कम कर दी। अगर सीट नहीं होती तो हम तैयारी क्यों करते हैं? सही बात है सर, हमारे 4 साल की मेहनत का सवाल है, कृपया हमारे लिए एक वीडियो बनाइए। ठीक है भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कि आपकी बात 2-4 लोगों तक पहुंचे और आप एकजुट हों, और ज्यादा से ज्यादा लोग आप दिल्ली में पहुंच पाए और अपनी बात को रख पाए। देखिए यहाँ पे भी इसने बताया भाई ने, सभी RRC द्वारा सही आरक्षण लागू किया गया है। अन्य RRC की बात हो रही है जिसमें कैटेगरी कट ऑफ के अंतिम उम्मीदवार को भी सीट दी गई है। सभी RRC दिल्ली में कैटेगरी कट ऑफ के पास रहने वाले उम्मीदवार को पैनल से बाहर कर दिया, कोई सीट वितरण नहीं की गई। देखिए दिल्ली में कैटेगरी कट ऑफ के पास रहने वाले उम्मीदवार को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। जब OBC SC ST और EWS के विद्यार्थियों को 1:1 के अनुपात में बुलाया गया था, तो पोस्ट अलॉट क्यों नहीं की गई? सही बात है, मतलब जितनी सीट थी उतने ही कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो फिर पोस्ट क्यों नहीं दी? मतलब 100 कैंडिडेट हैं और 100 ही सीट हैं, तो मिलनी चाहिए थी। हाँ हो सकता है कि किसी का C2 मेडिकल आ गया तो C2 की पोस्ट ही नहीं है, उसको ना मिलती। लेकिन जो B1 C1 तक पास हैं, B2 C2 तक पास, B2 C1 तक पास है, उन्हें तो मिलनी चाहिए। जब बुलाया ही आपने उतने जितनी सीट है, तो ये तो बात सही है। अगर विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है तो आप लोग क्लियर कीजिए आके कि भाई ऐसा ऐसा आपको कंफ्यूजन हो रहा है। कम से कम बात तो की जाए। नेता लोग तो बात करते ही नहीं है, आप अधिकारी लोगों के भी बात नहीं कर रहे, तो फिर क्या ही एक ट्रांसपेरेंसी रही? कुछ नहीं ना, आप भी नेता ही हो रहे हैं इसका मतलब, तो आपको तो थोड़ी सी बात करनी चाहिए। ठीक है, इतने स्तर पर पास होने के बाद नियुक्ति के समय आरक्षण का सही वितरण नहीं करना कहां से न्याय संगत है? क्यों हमें 4 वर्षों से इस रिक्रूटमेंट के लिए समय बर्बाद किया गया? आपसे अनुरोध है कि मुझे अपने कैटेगरी की मेरिट के अनुसार कोई पोस्ट अलॉट की जाए, अन्यथा मैं अपना जीवन समाप्त करने पर मजबूर हो जाऊंगा। भाई देखो, जीवन तो समाप्त मत करो, क्योंकि जो भी जीवन का आधार नहीं है, और भी काम करके हम जीवन जी सकते हैं। हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, चीजें बदलती हैं, लेकिन आपको डटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा एक साथ में। आपके साथ सही चीजें भी होंगी, तो थोड़ा सा ऐसे तो आप मत करो, तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्त, है ना। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब चीजें वही चीजें लिखी हुई हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं ध्यान से, इसको आप करना पड़ेगा। ये ऐसे सही नहीं है, ऐसे कोई भी चीज जो सामने आ रही है ये बिल्कुल गलत है। देखिए रेलवे वाले भाई बहुत सारे परेशान हैं, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। सब ज्ञापन ले रखा है सभी ने हाथ में, जो मैंने पढ़ के सुनाया ये सभी वो ले रखे हैं। ठीक है,
बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे भाइयों की आप थोड़ा सा केयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। व्यूज पाना उद्देश्य नहीं है भाई, 2-4 लोगों तक बात पहुंचे, वो भी इकट्ठे होकर ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंच सके, बस इतना उद्देश्य है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो लोग ज्वाइनिंग करने वाले हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो जा नहीं सकते, इतना कर सकते हैं कि आप लोग दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाइए और जरूरतमंद साथी वहां पर जरूर जाएं। धन्यवाद, बाय गाइस।